सीमा को, मैं तो तो इनवाइट सर करता हूँ इंडियन आपकी गवर्नमेंट की को सीमा कि को क्या पाकिस्तान में खतरा नहीं है? ये बयानात जो है सीमा देती है, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती है, पाकिस्तान की आर्मी मुखालिफ बयान देती है, गुलाम हैदर की फैमिली के अगेंस्ट बयान देती है, गन पॉइंट पर बयान दिलाए जा रहे हैं, गन पॉइंट पर बच्चों को अंदर कमरों में बंद करके धमकियां देते हुए सीमा को बयान दिलाए जा रहे हैं। पिस्टल तान के सामने हथियार रख के बयान दिलाए जाए तो मेरे ख्याल में रोशन भी वही कहेगा जो हथियार वाला शख्स कहेगा कि आपको ये कैमरा के सामने कहना है, और मोहसिन भी मेरे बिल्कुल। ख्याल में यही कहेगा। तो सीमा तो अनपढ़ है, मीणा खानदान तो अनपढ़ है, फिर ये सीमा का सोशल साइट्स कौन चलाता है जिसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसमें ये बहुत थंबनेल जो है वो बड़े प्रोफेशनली तरीके से थंबनेल बनाए जाते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन सर, लिखी मेरे जाती ख्याल है, में हम भी वो बड़े यूट्यूब टैगिंग चलाने लिखी जाती है। काबिल हैं कि भाई हमें भी मैं कुछ भी नहीं सुप्रीम आता कोर्ट है। का वकील हूँ, ये यूट्यूब तो मुझे भी चलाना नहीं आता, मेरी टीम चलाती है भाई। दोस्तों आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोशन अजीम मल्लाह साहब, जो कि हैदर के वकील हैं, पाकिस्तान कराची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम आपसे हैदर के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो करेंगे, और कुछ नई चीजें निकल के आ रही हैं, हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी सुन रहे हैं, और कुछ लोगों ने आपके इंटरव्यूज किए हैं, हमने कल भी एक अपडेट दी थी लोगों को, तो कुछ नई खबरें हैं सर आपके पास, तो हमने जानने के लिए आपको जहमत दी है, थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे, 7 से 8 मिनट टोटली, आप जल्दी से बता दें। सबसे पहले तो सर ये बता दें कि एक नई जो ब्रेकिंग न्यूज जिसे हम कह सकते हैं, और बड़ा लोग शॉक्ड है कि हैदर के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है। आप कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर जो है वो डीपोर्ट होके वापस आती है, आपको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है वहां पे, तो यहाँ पे हैदर भाई जो है वो सीमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखिए ये कोई नई बात नहीं है, हैदर का भी शुरू से यही मौकफ है कि मेरी शादी जो है सीमा हैदर के साथ खत्म नहीं हुई। गुलाम हैदर का यही कहना है, ना मैंने सीमा को तलाक दी है, न ही सीमा ने खुला ली है। हैदर का यही बयान है शुरू से, और मेरा भी शुरू से यही बयान है कि सीमा हैदर ने कोई खुला नहीं ली और न ही हैदर ने तलाक दी। ये गुलाम हैदर का बयान है, मेरा भी यही बयान है, हमारा बयान सेम है, और इस बयान के तहत ही हमारा यही कहना है कि ये शादी टूटी नहीं है। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान का जो खानदानी कानून होता है, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसके तहत जो है वो शादी हुई, और ये डिसॉल्व नहीं हुई शादी। तो इस हवाले से सीमा जो है वो बीवी है गुलाम हैदर की, अब तक इनकी शादी अभी तक टूटी नहीं है। यही गुलाम हैदर का भी कहना है, मेरा भी कहना है, सीमा का ये कहना कि मेरी शादी टूट चुकी, हैदर तलाक दे चुका, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। तो ये हैदर का कहना है, मेरा भी यही कहना है, यही बातें और कुछ भी नहीं है। और रही बात सीमा के वापस आने की, जब हमारा ये कहना है कि शादी नहीं टूटी है, शादी कायम है, तो सीमा बिल्कुल आ सकती है अपने घर, और बच्चे गुलाम हैदर के हैं, किसी और के तो नहीं है। वो बिल्कुल। बच्चों की माँ है, माँ जो है जो परवरिश बच्चों का कर सकती है, कोई और खातून नहीं कर सकती है। तो हमारा यही कहना है कि तो सीमा की क्या शादी सर, अब तक माफ इंटेक्ट करना है। सर, क्या ये रीजन है कि बच्चों की जो परवरिश है उसके लिए सीमा का होना भी पाकिस्तान में जरूरी है हैदर के साथ, और अगर बच्चे आते हैं तो सीमा को भी आना चाहिए? आपने ये समझा है या सोचा है हैदर भाई के साथ मिल बैठ के? देखिए सबसे पहले तो हम डिमांड बच्चों की ही करते हैं ना। बच्चे जो है वो गुलाम हैदर के हैं, वो किसी और के घर नहीं रह सकते, किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। बाकी सीमा हैदर की शादी जो है गुलाम हैदर के साथ टूटी नहीं है, वो इंटेक्ट है। जब सीमा हैदर आएगी पाकिस्तान, बच्चों के साथ आएगी, तो वो पाकिस्तान में रह सकती है। मैं तो खुद इनवाइट करता हूँ सीमा को, मैं तो जी हाँ, तो इनवाइट सर करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप आप सीमा तो हैदर को भेजिए, हम एक्सेप्ट करते हैं पाकिस्तान में, सीमा को प्रोटेक्शन देते हैं। आप क्यों सर बिठा आप बैठे तो हुए हैं? एक्सेप्ट करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो सीमा जैसे कहती है, और बहुत सारे लोग भी कमेंट्स करेंगे और कहेंगे, और लोग कहते भी हैं कि सीमा को क्या पाकिस्तान में खतरा नहीं है? ये देखिए बात सीमा खतरे से को खाली नहीं है क्या? पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, सीमा को कोई पाकिस्तान में खतरा नहीं है। सीमा सरासर ये या तो झूठ बोलती है, या तो सीमा के सर पर जो है वो हथियार रख के बयान दिलाया जाता है। सीमा को मेंटली टारगेट में रखा गया है, सीमा से ये बयान दिलवाए जाते हैं, सीमा को ये बयान लिखे दिए जाते हैं, लिख के दिए जाते हैं, फिर सीमा इसको पढ़ती है। वो जी। वीडियोस आपके सामने मौजूद है जिसमें सीमा पढ़ते हुए नजर आती है। तो ये बयानात जो है सीमा देती है, पाकिस्तान मुखालिफ बयान देती है, पाकिस्तान की आर्मी मुखालिफ बयान देती है, गुलाम हैदर की फैमिली के अगेंस्ट बयान देती है। वो तो अपनी फैमिली, अपने खानदान के अगेंस्ट भी बयान देती है सीमा। तो ये क्या रीजन है जो सीमा बयान दे रही है? इसके तो रीजन सर मैं यही यही है बात कर रहा हूँ कि कि सीमा सीमा ने को आज तक गन पॉइंट पर बयान दिलाए जा रहे हैं, गन पॉइंट पर बच्चों को अंदर कमरों में बंद करके धमकियां देते हुए सीमा को बयान दिलाए जा रहे हैं। सर ये मैं इसी तरफ बयानात आ रहा हूँ वही कि है। जो सीमा ने आज तक इतने बयान दे दिए हैं,
या हैदर की फैमिली के अगेंस्ट दे दिए हैं, अपनी मतलब जो उसकी अपनी फैमिली है उसके खिलाफ दे दिए हैं, पाकिस्तान के इदारों को नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, तो क्या बाकी के लोगों की बाद में बात करें, क्या हैदर की फैमिली इस बात पे एग्री हो जाएगी कि चलें कोई बात नहीं? देखें, ये बात की बात है, ये जब सीमा डिपोर्ट होगी, जब सीमा पाकिस्तान आएगी तो इस बात को देखा जाएगा कि ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। हम एक इस बात पर हमें ये गौर करना चाहिए, जब किसी को हथियार के जोर पर, जब गन पॉइंट पर पिस्टल पिस्टल तान के सामने हथियार रख के बयान दिलाए जाए, तो मेरे ख्याल में रोशन भी वही कहेगा जो हथियार वाला शख्स कहेगा कि आपको ये कैमरा के सामने कहना है, और मोहसिन भी मेरे ख्याल में यही कहेगा कि आपको बिल्कुल ये सर, कहना है। और तो हो सीमा के सकता है, बयानात ऐसे ही हैं, सीमा के बयानात ऐसे ही हैं, गन पॉइंट पर दिलाए जा रहे हैं। हो सकता है जब वो पाकिस्तान में पहुंचे तो उसके बयानात जो हैं वो बदल जाएं, उनके अगेंस्ट हो जाएं। जी, सीमा फिर हकीकत बताएगी ना, फिर बयानात बदलेंगे नहीं। वही सीमा जब पाकिस्तान आएगी तो सीमा फिर हकीकत बताएगी, ऑन कैमरा, ऑन मीडिया, पब्लिक कि, प्लेस पर सीमा बताएगी कि मुझ एपी पे सिंह प्रेशर का था। सीमा के साथ भाई का रिश्ता था या भाई का रिश्ता नहीं था। ठीक है, वो सीमा बताएगी कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल कौन लिख के देता था। ये सीमा का जो, सीमा तो अनपढ़ है, मीणा खानदान तो अनपढ़ है, फिर ये सीमा का सोशल साइट्स कौन चलाता है जिसमें इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसमें ये और थंबनेल जो है वो बड़े प्रोफेशनली तरीके से थंबनेल बनाए जाते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन सर, लिखी मेरे जाती ख्याल है, में हम भी वो बड़े यूट्यूब टैगिंग चलाने लिखी काफी जाती है। टाइम से, भाई, हमें भी मैं कुछ भी नहीं सुप्रीम आता कोर्ट है का वकील हूं, ये यूट्यूब तो मुझे भी चलाना नहीं आता, मेरी टीम चलाती है भाई, सर, मुझे मुझे भी चलाना नहीं नहीं आ आता। तो रहा। सीमा अनपढ़ लड़की है, तो ये कौन बना रहा है, उसके थंबनेल कौन बना रहा है, डिस्क्रिप्शन कौन लिख रहा है हर वीडियो की, उसकी जो सब टाइटल कौन लिख रहा है, उसकी टैगिंग कौन कर रहा है। भाई, एक सोची समझी साजिश है, इसके पीछे जो है ना बड़े ग्रोह हैं, वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैंडल हो रही हैं, कोई और हैंडल कर रहा है इसको। कठपुतली का जो है वो, जो है वो गेम चल रहा है, सीमा वो कठपुतली की तरह नाच रही है, नचाने वाला कोई और है। सर, आप लायर हैं और आपका बड़ा इस चीज में प्रोफेशनल तजर्बा है, और कहते हैं कि एक एडवोकेट जो है, वकील जो है, उसका एक माइंड नहीं होता या एक नहीं होता, वो बड़े मुख्तलिफ ऑप्शन से और बड़े देखते हैं, जैसे कह सकते हैं बड़ा वसी तजर्बा होता है, और आपका भी माशाल्लाह, और फिर ऊपर से आप पाकिस्तान